यहाँ पे आया हुआ था पनीर, देख सकते हैं पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मेरे मायके में ना पनीर का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनता है, ऐसा लगता है कि सप्ताह में 3 दिन बन ही जाता है घर। और ये लुक कैसा लग रहा है? अरे थोड़ा सा आया है तुम्हारा। मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। ये साड़ी कैसी लग रही है और मेरी मम्मी कैसी लग रही है। तो चलिए एक दो रील्स बना लेते हैं दादी के साथ, है ना मम्मी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो मेरे को ठंड ना बहुत ज़्यादा ही लगता है, कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो देख सकते हैं कोट आपको पहने दिख रहे होंगे, क्योंकि सच में सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। और आप सबको पता है, वैसे तो घर से पता चल ही गया होगा। अभी हम आए हुए हैं अपने घर आरा। तो आरा में रूटीन जो होता है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठे और ब्रश किए, फ्रेश हुए। उसके बाद दूध और बिस्किट ज़रूर खाते हैं, ज़्यादा दूध नहीं, थोड़ा क्वांटिटी में। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिल में। दूध वाला जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किए, ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए थे। फिर सोचे ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होने का मन करता है आने के बाद। तो फिर आने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। हमेशा मेरा शुरू का आदत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर डेली आता है। मेरे ससुराल में नहीं आता है तो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को टाइम नहीं है, मतलब मेरे पतिदेव और ससुर जी को, जिस वजह से नहीं आता। और यहाँ पे शुरू से आदत है। मेरे बाबा थे तो उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत था, तो उसी टाइम से लिया आता है। फिर पापा को भी आदत है, तो इसलिए भैया भी पढ़ता है। तो हम भी वहीं अभी जा रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने और देखने क्या हाल चाल है। और फ़िलहाल जो भी होगा आज इसमें अपना क्लिप शेयर करेंगे, छोटा छोटा सा मायके का, ताकि यही एक याद बन के रहता है। और आप लोग सोच रहे होंगे हम कितने दिन के लिए आए हैं, तो वो भी आपको ब्लॉग्स देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे पापा में हम नाश्ता कर रहे थे। आप सभी को पता है, व्यूवर्स जो है मेरे स्टार्टिंग से, कि अगर पापा साथ में होते हों तो उन्हीं के साथ हम खाना खाते हैं। यहाँ कुछ जैकेट के बारे में बात कर रहे थे, याद नहीं। और यहाँ हम लोग टीवी देखते देखते खाते हैं, और याद नहीं है कि पापा से क्या बातें हो रही थी मेरी। और यहाँ पे देख सकते हैं, और जब जितना भी देखो ना, आँख को सुकून हटता ही नहीं है, लगता है देखते रहें। इतना ज़्यादा खूबसूरत सी बानी बनाई हुई है ये सारा चीज़। उसके बाद हम लोग मंगाए थे ये मोमोज़ और ये सारा कुछ खाने के लिए, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम लोग सोचे कि ये खाते हैं, टेस्टी टेस्टी सा चीज़। मोमोज़ और सोया चाप था। सोया चाप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम ससुराल में भी रहते हैं तो सोया चाप ज़रूर खाते हैं। मोमोज़ मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पसंद, बस खा लेते हैं, बस स्टीम मोमोज़ खा लेते हैं, मतलब फ्राई मोमोज़ उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे चटनी वगैरह सब कुछ था, लेकिन जैसा सोचे थे उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे चटनी वगैरह सब कुछ निकाल रहे थे। मम्मी उधर पानी गर्म कर रही थी, देख सकते हैं। शिवानी उधर से देख रही है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा मतलब निकाल रहे थे खाने के लिए, और फिर हम लोग खाएंगे ये चटनी के साथ टेस्टी टेस्टी सा मोमोज़ और सोया चाप। मतलब अभी देख के मन कर दिया, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। आप लोग खाए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये खाने पे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निकल चुका है। यहाँ मम्मी और पापा हैं। यहाँ पे पापा अब जाएंगे अपने, मतलब काम करते हैं वहाँ पे, जॉब जहाँ करते हैं। तो वो यहाँ पे आए हुए थे और पता नहीं क्या बात कर रहे थे। और पापा का एक चीज़ देखिए, और कैमरा में कैद हो गया, कि अगर देखते हैं ना कि मम्मी कुछ काम कर रही है या कुछ भी, तो यहाँ पे खुद ही पानी लेके पी लेते हैं। तो ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वीडियो में कैप्चर हो गया है। तो आप लोगों से बोल रहे हैं, जो भी लड़के वीडियो देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी सी हेल्प अगर अपनी वाइफ का कर देंगे ना, तो इतना से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है वाइफ के लिए। जाता नहीं एनु फुआ ही। हाँ 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 हाँ। सो गाइस, जा रहे हैं एनु फुआ के घर। बाकी आपको आगे, हाँ आगे ब्लॉग में सब कुछ आपको देखने मिलेगा, तो चलिए। सो गाइस, यहाँ पे हम अपने पतिदेव के नानी घर जा रहे थे, मामा के घर जा रहे थे। तो चलिए देखिए, और फर्स्ट टाइम जा रहे थे शादी के बाद,
तो एक्साइटमेंट भी था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। सासू माँ ऑलरेडी यहीं पे थी और ये मेरे मामा ससुर जी हैं और मेरे पतिदेव बोल रहे थे मेरा मत लेना। हम बोले नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए इसी बात के चक्कर में इतना सारा वीडियो मतलब ऐसे रिकॉर्ड हो गया सिर्फ मामा जी का। तो ये मामा जी इस बार बहुत हेल्प किए हैं शादी में, मेरे को बहुत लेके गए हैं, लेके आए हैं, घर पे पहुंचाए हैं। तो नहीं तो हम जा ही नहीं पाते क्योंकि घर थोड़ा दूर पड़ता है मेरे घर से मौसी जी का। तो ये बहुत हेल्प किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नानी जी हैं और माँ हैं। तो दोनों लोग यहाँ बातें कर रही थी। हम बोले आइए वीडियोस बना देते हैं क्योंकि यही सब वीडियोस कैप्चर होता है ना, तो याद बन के रहता है और आप कभी भी देख सकते हैं ये वीडियो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लोग, यहाँ पे तीनों मतलब लोग हैं, नानी जी, मामा जी और मेरी सासू माँ। तो देख सकते हैं तीनों का शक्ल मिल रहा है ना, ये तीनों लोग मेरे को एक ही जैसे लगते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी बुआ हैं और मेरे पतिदेव की मामी लगती हैं। तो ऐसा रिश्ता है और हमारा इस तरीके से विवाह हुआ है। तो बहुत देर हम लोग बैठे बात किए। उसके बाद बारी आया विदाई का। तो यहाँ पे देख सकते हैं विदाई के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम भी यहाँ पे ले चुके थे, मतलब दे चुके थे, साड़ी लेके आए हुए थे। तो सासू माँ के पास ही था, हम लोग साथ में लेके आए थे कि अगर जाएंगे घर पे तो लेके जाएंगे साड़ी वगैरह। तो सासू माँ लेके आ गई थी, हम वो दिखा नहीं पाए देते हुए वो सब। तो यहाँ पे खोइंचा भी मिला और ये साड़ी भी। तो इस तरीके से विदाई होता है और फिर सासू माँ को भी मतलब दी। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक, ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। यहाँ पे नानी जी पतिदेव को आशीर्वाद दी पैसे के रूप में और फिर हमको भी दी। तो ये प्यार है नानी जी का जो आशीर्वाद के रूप में मिला और ऐसे ही प्यार बना रहे सबके ऊपर, सबकी दादी और नानी का, बस हम यही चाहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मेरी सासू माँ हैं और यहाँ पे ये सब शूट हो गया था सारा, बहुत सारा, बट कट कर करके डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए। तो फिर यहाँ पे सासू माँ के लिए साड़ी लेके आई विदाई के लिए। तो ये भी मतलब विदाई इस तरीके से, क्योंकि सासू माँ डेली डेली नहीं जाती हैं अपने मतलब भाभी भैया के घर पे, तो गई हुई थी। तो फिर इस तरीके से विदाई में साड़ी दे रही थी। फिर यहाँ पे नानी जी भी साड़ी लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो भी साड़ी दे रही थी और माँ का स्माइल देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की माँ कुछ देना तो बहुत अनमोल होता है, बहुत अनमोल। तो वो महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि मेरी भी मम्मी कुछ भी देती है ना तो मेरे लिए वो बहुत अनमोल होता है, उसको हम जान से बढ़ के मानते हैं। कुछ भी चीज़, छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, कोई भी चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पतिदेव कुछ कुछ बोल के हंसा रहे थे, तो इसलिए हम लोग सब लोग को हंसी आ जा रहा था। ऐसे गोल ला के भर दी काहे के लिए मामी पैर पूजा पैर पूजा था। काहे के लिए पूजी होला पैर पूजी होता है भगिना का। भाई बोलो पहले करत रहे अपन भगिना लोग आज तो गोड़ हो आशीर्वाद दे मामी को चाहिए पर भगिना पंडित जी वो पंडित जी हाँ मालसाड़ी पंडित जी ना बोल हमार मामी गोड़ है सौ डाले तो अभी कर मामा मामी तो हम नहीं भी बोलेंगे तो होगा। अरे बाप रे भगवान करे हो कितना मुंह में गिर सका क्या घी से क्या लड़े राइस रसगुल्ला खिलाए घी से चलिए खिला रहे हैं। हाथ लिए घी रसगुल्ला से क्या होई, चलिए होटल में खा ली। अकेला में खिया रसगुल्ला। फिर
फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हम सब लोग और फिर यहाँ पे नानी जी का आशीर्वाद लिए, सबका आशीर्वाद लिए और फिर अब जाने की बारी आ गई क्योंकि मेरे को मार्केट भी जाना था मम्मी के साथ मेरे विदाई के लिए कुछ सामान ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे हम निकल गए और यहाँ पे बच्चों को पैसा दिए कि कुछ भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी खा लेंगे, तो ले नहीं रहे थे बट दिए। तो यहाँ पे कुछ हंसी मजाक भी चल रहा था, तो वहीं हंसी आ रहा था कुछ, देख सकते हैं सब लोग, क्योंकि ये मेरा भी भाई लगता है और मेरे पतिदेव के भी भाई लगते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रिश्ता है। तो वहीं सब बात चल रहा था और हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे और यहाँ से डायरेक्ट गए घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे तैयार थी, हम कॉल कर दिए थे, कुछ दादी से बात कर रही थी क्योंकि मेरी दादी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी दादी का तबीयत। तो यहाँ पे वहीं पूछ के जा रही थी मम्मी दादी से कि मार्केट जा रहे हैं। शिवानी, हम और मम्मी जा रहे थे, भैया घर पे था दादी के लिए, दादी का देख रेख के लिए, और मेरे पतिदेव भी घर पे ही थे और हम लोग जाने वाले थे। तो मम्मी ना छोड़ के जाना ही नहीं चाहती है, देख सकते हैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है दादी को। तो एक होता है ना कि ये बॉन्ड है सास बहू का। मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा प्यार की है मेरी मम्मी से, वो कहीं भी जाना चाहती थी ना, कभी रोक टोक नहीं लगाई थी, कभी नहीं, क्यों ना मायके जाना हो वहाँ भी नहीं। तो अब मम्मी मेरी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती है, क्यों ना मायके जाना हो। गाइस, हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, उधर से आ गए थे। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि मेरे को मार्केटिंग शॉपिंग ये सब बहुत पसंद है, इसको नहीं पसंद है, इसको आना जाना नहीं पसंद है, और मेरे को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर मम्मी के साथ। तो चलिए चलते हैं हम ना, शाम भी हो जाएगा तुरंत से, इसलिए हम लोग को तुरंत से आना भी है। फिर यहाँ पे पहुँच गए मॉल और यहाँ पे सूट वगैरह ये सब देख रहे थे कि कैसा सूट लें, और शिवानी बोल रही थी कुछ हट के लो, जैसा तुम्हारे पास नहीं है उस तरीके का। तो हम बोले ठीक है। तो यहीं पे हम लोग सूट वगैरह सब कुछ देख रहे थे और पूरा सेट लेना था मेरे को। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं शिवानी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और दाम हम लोग देखे तो ये 2500 समथिंग था, और दाम के हिसाब से बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लग रहा था देखने के बाद। मतलब देखने से लगा ना कि 1500 तक होगा, 1200 1300 1400 1500 इतना रहता तो कोई बात नहीं, बट 2500 कुछ ज़्यादा ही था उस सूट का दाम, वैसा लग नहीं रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बहुत सारा सूट देखे, उसके बाद सूट वगैरह ले लिए। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे ज्वेलर्स के शॉप पे, वहीं अंदर ही है, नागरमल जो जानते होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे बिछिया, जब भी हम जाते हैं मायके तो मेरी मम्मी बिछिया ज़रूर देती है, पहना के ज़रूर भेजती है। तो यहाँ पे वहीं हम बिछिया देख रहे थे, चूज़ कर रहे थे कैसा लें। फिर बिछिया वगैरह जो भी था बहुत मुश्किल से मिला पसंद का। उसके बाद यहाँ पे ये बैंगल्स लिए, तो सोच रहे थे कैसा लें, तो ये अच्छा लग रहा था तो ले लिए। उसके बाद आ गए घर पे, और घर पे आने के बाद ना हम दादी को दिखा रहे थे सारा सामान कि क्या क्या, मतलब दादी मतलब क्या क्या ख़रीदे हैं। यहाँ पे पतिदेव गेम खेल रहे थे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दादी को सब कुछ दिखा रहे थे, और मेरी इतनी प्यारी है ना दादी कि क्या ही बोले, मतलब जितना भी दे दो ना लगता है कि क्या दे दें ऐसा लगता है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, नहीं तो ब्याही बेटी को बहुत लोग नहीं देना चाहते हैं उतना, तो इस बात पे बोले। तो यहाँ पे ना ये दोनों खरीदी थी मम्मी कि घर पे पहनेंगे, ये ठंडा वाला कपड़ा। तो हम एक लिए थे और एक मम्मी बोली कि ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो 2 हो गया था। उसके बाद ये शिवानी का देख सकते हैं, इतना मेरे को ये ब्यूटीफुल लगा ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर है ये मेरा सूट, हम सोचे थे रिवील नहीं करेंगे बट दिखा देते हैं कि मेरी दादी का रिएक्शन क्या था। तो मेरी दादी को लगा कि हाँ ठीक है, मेरी दादी को लगता है ना कि बहुत भारी चीज़ दिलाए, तो फिर मेरे को दोबारा ख़रीदना पड़ा था गाइस साड़ी। हम रिकॉर्ड तो नहीं किए हैं शायद, उसका याद नहीं है, अगर रिकॉर्ड होगा तो होगा वीडियो में। तो दादी को उतना अच्छा नहीं लगा था सूट, बोली बहुत लाइट है ये वो। उसके बाद ये पतिदेव के लिए स्वेट शर्ट था, जो टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये पैजामा था जो विंटर का ही होता है, एक मेरा और एक मेरी बहन का। उसके बाद ये सारा कुछ था, तो फिर हम गए ले जाके इसको रखे। फिर आगे देखिए ब्लॉग और लाइक कर दीजिए गाइस।
फिर ये देख सकते हैं यही बिछिया है जो मम्मी मेरे लिए ख़रीदी है। बहुत ही सुंदर बिछिया, थोड़ा महंगा पड़ा इस बार, हमेशा से ये महंगा था लेकिन बहुत ही सुंदर बिछिया लग रहा था। फिर मार्केट से आते यहाँ पे मम्मी बोली कि ये दूध पी लो, तो यहाँ पे दूध पी रहे थे। और मेरा क्रीम बिस्किट तो एकदम फिक्स है। और पापा इस तरीके वाला लाते हैं बिस्किट, जो नहीं होता है, छोटा छोटा सा पैकेट हम लोग फाड़ते हैं एक दिन और सब लोग खा के फिर ख़त्म। और बहुत सारा पैकेट लेके आए थे, बहुत सारा पैकेट। तो यहाँ पे वहीं हम खाएं और मेरे को क्रीम बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे देख सकते हैं खा रहे थे और कैसे लग रहे खाते हुए। उसके बाद क्लिप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हंसी आएगा। गाइस दीदी इधर वही रहना आ रहे पहन के, कैसे इग्नोर करके चली गई मेरे को। दीदी आ रही है अपना नया नया कपड़ा पहन के झमकाते हुए। मैं दिखाती हूँ, देखे मुड़ो तो इधर, वो रेड पहनी है ना उस पे, इसीलिए ऐसे अच्छा लगा। वही तो देख रही हूँ क्या दिया है, देख ना। तो एक कपड़ा झमका ली, अब अपना दूसरा तीसरा भी पहनेंगे। ये अपना दूसरा कपड़ा झमकाते हुए ठीक है ना ये मेरे तरफ आओ। 800 मंदिर के 600 मीटर की दूरी में काशी चाट भंडार की टमाटर चाट हमारे पास आ गई है। 50 रुपए की चाट है, मात्र शुरू करने से ठीक है। आई होप कि ये वाला जो भी क्लिप है मेरी दीदी ना डाले, क्योंकि हम तो ऐसे ही बनाते रहते, अच्छा लगता है मेरे को, पर ये वीडियो में ऐड कर देती है, व्लॉग में ऐड कर देती है। फिर एक झमकाऊंगी। हाँ बस, और एक बचा है लेकिन वो हम नहीं दिखाएंगे, पर हम तो दिखाएंगे। वो जिस दिन जाएंगे ना उस दिन के ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। क्योंकि वो विदाई वाला कपड़ा है और दीदी के लिए खरीदा है, मम्मी खरीदी है। ठीक है, हम तो दिखाएंगे दीदी, ताकि तुम ये क्लिप ब्लॉग में ऐड ना कर सको। नहीं, उसके बाद यहाँ पे खाने के लिए हम लोग मंगाए थे बहुत सारा चीज़, देख सकते हैं यहाँ पे नान था, रोटी और गार्लिक नान रोटी, बहुत टेस्टी टेस्टी सा था। और पनीर का सब्ज़ी था और मंचूरियन का सब्ज़ी था। तो आजकल हम लोग एक टाइम बाहर का ही कुछ ना कुछ खा ले रहे हैं। तो मेरी मम्मी आज बोली कुछ मंगाने के लिए, क्योंकि पता है आपके कि दामाद अगर घर पे हैं तो कुछ ना कुछ तो लगता है कि खिला दें। तो मम्मी यहाँ पे ये सारा कुछ मंगा दी थी, देख सकते हैं। ये है नान रोटी और गार्लिक नान है ये, और यहाँ पे एक में पनीर का सब्ज़ी है और एक में मंचूरियन है। और मंचूरियन तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है ना, देखने में लग रहा है कि खा ले। और हम खाए भी थे, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बोले पतिदेव से निकाल दीजिए सब, और यहाँ पे निकाल के और हम लोग फिर खाने का तैयारी करने लगे और फिर सो गए थे। ये रात का क्लिप है। फिर हम लोग सो गए थे यहीं खा के, पतिदेव बस रोटी खाए थे फिर, और हम नहीं खाए थे। फिर यहाँ पे सुबह उठे तो देखे कि मम्मी यहाँ पूजा कर रही है, और बहुत ही सुकून मिलता है सुबह उठते। यहाँ पे हम बैठते हैं और मम्मी को पूजा करते देखते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि सुबह उठ के लगता है कि शांति से कुछ देर बैठें, आधा घंटा आराम से, थोड़ा नेचुरल जो हवा है वो अपना शरीर में जाए, इस तरीके से। तो हम यहाँ सीढ़ी पे आके बैठ जाते हैं थोड़ा देर। यहाँ पे मम्मी पूजा कर ली, फिर अभी तुलसी माता को करेगी इस तरफ आके। और आज थोड़ा सा ठंड लग रहा था, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए। आपके तरफ ठंड कैसा है ज़रूर बताइएगा गाइस कमेंट करके। हमारे तरफ तो अभी थोड़ा कम हो गया है, बट बढ़ा हुआ था 1-2 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था ठंडा। सो गाइस, गुड मॉर्निंग।
उठ चुका है सुबह सुबह, और सुबह जब उठ के आए तो देखे, देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, ढूंढते हुए आए तो सुबह उठते मम्मी नहीं दिखती तो बेचैनी हो जाता है। मम्मी को ढूंढते हुए पहुंच गए थे जहां पूजा कर रही थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी हमेशा इस तरीके से सुबह सुबह दूध देती है मेरे को पीने के लिए, तो ये सब आदत है। और यहाँ पे देख सकते हैं पापा फिर से लेके आ गए थे बिस्किट, और जैसा कि बोले कि इस तरीके से लेके आते हैं, देख सकते हैं इस तरीके का पैकेट। एक पैकेट हम लोग खोलते हैं, फिर खा के ख़त्म, फिर दूसरा पैकेट खोलते हैं। तो बहुत बड़ा पैकेट मतलब लेके आते हैं पापा, और हम लोग 3-4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम 3 टाइम दूध पीते हैं और तीनों टाइम बिस्किट चाहिए होता है मेरे को। तो देख सकते हैं पूरा बहुत सारा पीस था इसमें, 12 पीस आई थिंक था। तो यहाँ पे मम्मी फाड़ रही थी। और इलायची बिस्किट जो है ना, इलायची क्रीम बिस्किट बहुत टेस्टी लगता है खाने में, दूध के साथ तो और। तो वही था, देख सकते हैं इलायची वाला बिस्किट है। और अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा बारात का ब्लॉग। अभी हम लोग बारात में जाने वाले थे, बारात के दिन, तो आज ही जाने वाले थे, ये तैयारी करने वाले थे जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम था, अभी हम सोच रहे थे किसके साथ जाएंगे। तो फिर मामा जी आ गए थे ले जाने के लिए, तो हम मामा जी के साथ ही गए थे। और तैयारी भी करना था बहुत सारा, तो एक होता है ना बहुत माइंड पे प्रेशर रहता है कैसे क्या लेके जाएं, अगर लेके जाना हो सामान। और आपको पता है कि बारात के दिन अच्छे से तैयार होना होता है, बट फिर भी हम बहुत कम सामान में तैयार हो गए थे। सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा गाइस, तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए। फिर यहाँ मेरी प्यारी दादी खाना खा रही थी, इसके बाद दादी का तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया था, हद से ज़्यादा। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।